हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मजदूरी और फकीरी। ठीक है, मजदूरी और फकीरी में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस सुख मानता है। ठीक है, जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, ठीक है, और उसके लिए ऐसा जब तक ही होगा, ठीक है, कि अगर वो बिस्तर में पड़ा है, ठीक है, और आलस्य का सुख भोग रहा है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देता है। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम बिस्तर से उठेंगे तब पता चलेगा क्या करना है। बाग में सैर करो, फूलों की सुगंध लो, ठंडी हवा, ठीक है, वायु में भ्रमण करो, तब और जो पल्लव हैं, पत्ते हैं, उनके नृत्य देखो, तब पता लगेगा कि प्रभात समय जो उठना है बुद्धि और अंतःकरण दोनों को तरोताजा करता है, बल्कि बिस्तर में पड़े पड़े मनुष्य बासी पड़ता जाता है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे भरना है। ठीक है, हम अगर कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा नहीं करना है। ये एक कल्पना मात्र है कि हम सोते सोते मानो खर्राटे भर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरी भजन हो गया। ठीक है, आगे इसमें बता रहे हैं लेखक कि इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या संदेह नहीं है? कि गुलाब के फूल इस साल के हैं वैसे ही जैसे पिछले साल के थे, परंतु अंतर ये है कि इस साल इनमें नई लाली है, नया सुगंध है। ठीक है, जीवन के नियम जो हैं इन्हीं में अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने वाले से मनुष्य को एक नया, जो मजदूरी करने वाला मनुष्य है उसको एक नया ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखिए, फिर पता चल जाता है कि एक साधारण जीवन ईश्वरी भजन हो गया है। मजदूर तो मनुष्य के सृष्टि रूप का विशिष्ट रूप परिणित है। ठीक है, जो मनुष्य है, मजदूर है, वो एक शिष्ट रूप का विशिष्ट रूप में परिणित है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकली बयान है। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि आत्मा रूपी जो सिक्का है उसका नकली बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। होता क्या है कि वो जो सारी चीज़ें हैं ये मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के लिए दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। सेवा क्या है यहाँ बताया जाता है, सच्ची मित्रता ही सेवा है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज हो सकता है। अगर हम सच्ची मित्रता से करें सेवा के रूप में, तो मनुष्य के हृदय में सच्चा राज्य स्थापित हो सकता है। जाति पाति रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। ठीक है, प्रेम धर्म का तत्व क्या होगा कि यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जाति पाति रंग रूप नाम धाम भेदभाव, ठीक है, इनको बिना पूछे अगर, ठीक है, ये बिना पूछे इसके हवाले किया जाए तो ये क्या है, एक प्रेम धर्म तत्व है। जिस समाज में